नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल EW क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, कल मैं आपके साथ एक ट्रेजेडी डिस्कस किया था जिसका नाम था ओथेलो, जो विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा लिखा गया था, और उसी का आज मैं 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं MCQs के रूप में। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, TGT, PGT, KBS, LT ग्रेड, नेट, JRF, हायर एजुकेशन, किसी भी चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स कृपया करके आप इस 50 क्वेश्चंस को देखिए। और दोबारा आशा करता हूं कि इस पले में कोई क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे लेकर चलता हूं। ठीक फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि कम ही समय में सारे क्वेश्चंस को करवा दिया जाए फ्रेंड्स। यहां देखते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है। हाँ, पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, हु इज ऑथर ऑफ द ओथेलो। आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर, इसमें टाइम ना वेस्ट करते हुए कुछ नहीं करना, ऑप्शन बी सही है। व्हाट इज द ओथेलोस रैंक इन द वेनेथियन आर्मी। उसका रैंक क्या है वेनेथियन आर्मी में, क्या है वो, कैप्टन है। आप देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपके साथ क्वेश्चन विद आंसर भी रखा हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। टाइम को बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं फ्रेंड्स, ना कि और लोगों की तरह के टाइम बढ़ाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, आगे चलते हैं हम लोग। यस, यहां क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। हु इज ओथेलोस इन साइन। इन साइन कौन है, दुश्मन कौन है, उसका विपक्षी कौन है आप कह सकते हैं। और अर्थात इन साइन का मतलब होता है विलेन भी होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो इसका विलेन कौन था, यागो था, ना कैसियो था, ना रोड्रिगो था, और ना ही ब्रेवेंजियो, ऐसा कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 4 नंबर का है। व्हाट रिलेशनशिप डज डेस्टिमोना हैव टू ब्रेवेंजियो। अर्थात ब्रेवेंजियो के साथ डेस्टिमोना का क्या संबंध था। आपको पता ही होगा कि ब्रेवेंजियो की पुत्री थी, अर्थात डॉटर थी, डॉटर का, है ना, ये संबंध था। अच्छा, आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। क्या कह रहा है, विच करेक्टर इज जीलस ऑफ कैसियोस प्रमोशन। कौन सा करेक्टर है जो कैसियो के प्रमोशन से जीलस करता है, यागो करता है फ्रेंड्स। ऑप्शन देखिएगा, तुरंत समझ में आएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया हूँ। रोड्रिगो नहीं है, ब्रेवेंजियो नहीं है, ओथेलो नहीं। सबसे ज्यादा ये लोग भी जेलसी थे, ये लोग भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा जेलसी रखने वाला यागो था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वेयर डज द प्ले ओथेलो क्या प्रीडोमिनेंटली टेक प्लेस। हाँ, कि कहाँ कहाँ ओथेलो घटित हुआ, या इसकी सेटिंग कहाँ कहाँ हुई है। तो याद रखिएगा, पहला वेनिस में, दूसरा साइप्रस में। तो पहला स्थान वेनिस, दूसरा साइप्रस है फ्रेंड। आंसर ये सही हो जाएगा। रोम नहीं है, वो रोम एथेंस नहीं है, लंदन एंड पेरिस नहीं है, मिलन एंड फ्लोरेंस, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ फ्रेंड्स। मैं इस आंसर को क्या पूरा लिख कर लाया हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ओके, वाई डज यागो हेट ओथेलो। अर्थात ओथेलो से, है ना, यागो क्यों हेट करता है, घृणा करता है। दो कारण हो सकते हैं फ्रेंड। पहला कारण है कि उसने कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया था, जो कि चांस था बनने का यागो के। और दूसरा, यागो सोचता है क्या कि शायद यागो की पत्नी जो इमिलिया है उसका फिजिकल रिलेशन है किसके साथ, ओथेलो के साथ। ये ओथेलो इंसल्टेड हिम पब्लिकली, नो ही बिलीव्स ओथेलो हैज एन अफेयर विद हिज वाइफ। अच्छा, ये भी सही हो सकता है फ्रेंड। ओथेलो प्रमोटेड कैसियो ओवर हिम, ये दोनों आंसर सही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी ये है कि वो क्या बनना चाहता था, बताइए, लेफ्टिनेंट बनना चाहता था। कौन, यागो। ठीक है, लेकिन कैसियो को बना दिया गया, मेन ये है। ये भी था, लेकिन ये कम प्रभावी है, सबसे ज्यादा प्रभावी ये है। अच्छा जी, व्हाट इज द यागोस प्लान टू रूइन ओथेलो। रूइन अर्थात बर्बाद करने के लिए ओथेलो को यागो का कौन सा प्लान था। अच्छा जी, आगे देखते हैं। स्पेयर्ड रूमर अबाउट डेस्टिमोना, हाँ ये सही था, ये भी सही था, लेकिन ये सही है कि नहीं आगे देखते हैं। यूज कैसियो टू मेक ओथेलो जीलस, हाँ ये भी सही है। फ्रेम ओथेलो फॉर थेफ्ट, नहीं है। चैलेंज ओथेलो टू डुएल, नहीं, ऐसा नहीं है। तो कह रहा है यूज कैसियो टू मेक ओथेलो जिलस, कि कैसियो के प्रति ओथेलो का जलन उत्पन्न हो जाए फ्रेंड्स। ये आंसर भी सही हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे फ्रेंड हो जाएगा, बिफोर बॉम्बे हो गया। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग, टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे ले चलता हूं फ्रेंड्स। यहां देखिएगा, विच करेक्टर वांट्स डेस्टिमोना अबाउट ओथेलोस नेचर, कि ओथेलो का नेचर कैसा है, किसने बताया था डेस्टिमोना से, अर्थात इसके पिताजी बताए थे। क्या नाम था उनका, हाँ ब्रेवेंजियो नाम था, जो सीनेटर, सॉरी,
जो उस क्षेत्र के सीनेटर भी थे। ठीक है, आंसर डी सही हो जाएगा। इमिलिया नहीं थी, यागो रोड्रिगो ऐसे नहीं थे, ब्रेवेंजियो। व्हाट आइटम डज इमिलिया गिव हर हस्बैंड दैट बिकम विटल एविडेंस? की इमिलिया ने अपने हस्बैंड को कौन सा चीज दिया था जो मेन एविडेंस बना था किसके बीच में, ओथेलो और डेस्टिमोना के बीच में झगड़े का वजह क्या बना था, है ना। आगे चलते हैं, क्या है ये, एक हैंकी था, एक हैंकरचीफ, एक रुमाल था जो ओथेलो ने दिया था डेस्टिमोना को, एक प्यार की निशानी थी। ठीक है, नेकलेस नहीं था, लेटर नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। हाँ, आगे हम लोग यहाँ देखेंगे, हाउ डज यागो कन्विंस ओथेलो डेस्टिमोना इज अनफेथफुल? की डेस्टिमोना अनफेथफुल है तुम्हारे प्रति, किस प्रकार से उसे कन्विंस कर लिया? ही कैच हर विथ कैसियो, ऐसा नहीं है। ही प्लांट्स, प्लांट्स नहीं प्लांट्स हो जाएगा फ्रेंड्स, यन नहीं, गलत है ये, सॉरी टी गलत है, प्लांट्स हो जाएगा, यन सही है। प्लांट्स द हैंकरचीफ ऑन कैसियो, कि वह प्लान करके कैसियो के रूप में वो हैंकी रखवा देता है, यही याद रखिएगा। ठीक है, बाकी फॉरगेट्स लेटर नो, ही टेल्स ओथेलो हिमसेल्फ नो। हु किल्स रोड्रिगो, रोड्रिगो किसने मारा था? रोड्रिगो को आइगो ने मारा था, आंसर ये सही है फ्रेंड्स, ये सही है। ये फॉर अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर। फ्रेंड्स कैसे मारा था, क्योंकि जब कैसियो को मारने के लिए यागो और सॉरी हाँ रोड्रिगो साथ में गए थे, तो उस समय कैसियो ने रोड्रिगो को घायल कर दिया था और रोड्रिगो सहायता मांग रहा था। यागो ने सोचा कि अरे यार अगर ये जीवित हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए यागो ने रोड्रिगो को मार दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे, व्हाट फॉल्स एक्यूजेशंस डस यागो मेक अगेंस्ट कैसियो? कौन सा एक्यूज लगाया था फ्रेंड्स? यहाँ यही था कि थेफ्ट नहीं, चोरी नहीं किया था, ट्रीजन नहीं था, डिजर्शन नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, ड्रंकनेस एंड मिसकंडक्टेड कंडक्ट, क्योंकि उसने कहा था कि दारू पी के नौटंकी कर रहा भैया, इसलिए यही एक एक्सक्यूज था। अच्छा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हैंकी इन द प्ले? प्ले में हैंकी का क्या महत्व था, क्या सिग्निफिकेंस देता है वो, याद रखिएगा। क्या सिंबल ऑफ डेस्टिमोनास लॉयल्टी? हाँ ये सही है, ये सही है। डेस्टिमोना कितना लॉयल है उसी को दर्शाता था वो। सिंबल ऑफ ओथेलोस पावर नो, सिंबल ऑफ कैसियोस नो, सिंबल ऑफ वेनिस नो। अगर यहाँ दे तो सिंबल ऑफ डेस्टिमोनास लव होगा या सिंबल ऑफ ओथेलोस लव होता तब भी ये सही हो जाता। ठीक फ्रेंड्स, आंसर ये सही है, ए फॉर अंबेडकर नगर फ्रेंड्स, अंबेडकर नगर, याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम लोग दूसरे पेज में, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए फ्रेंड्स हम लोग। ठीक है, यहाँ देखिए, विच करेक्टर ओथेलोस लॉयल वाइफ? आप तो जानते हैं उनकी लॉयल वाइफ कौन थी, ये डेस्टिमोना रही। ठीक है, इमिलिया नहीं थी, बियांका नहीं थी, कैसियो सिस्टर नहीं, ये डेस्टिमोना थी। अगला क्वेश्चन क्या, हाउ डज ओथेलो डाइस? ओथेलो कैसे मर गया? आत्महत्या कर लिया था। ही इज किल्ड बाई यागो, गलत है। ही इज पॉइजन्ड, जहर दिया गया, गलत है। सुसाइड बाई क्या है, स्टेविंग हिमसेल्फ, ये सही है फ्रेंड्स, अननोन ये गलत। आंसर सी सही हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए, मैं आपका टाइम तनिक भी नहीं लूंगा, आगे आपको लेकर चलता रहूंगा फ्रेंड्स। अच्छा, अब आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे, 17 क्वेश्चन नंबर पे आ गए हैं। हाँ, हु एक्सपोजेस यागोस प्लॉट एट इंड? अंत में जो यागो का प्लॉट है, इस प्लॉट नहीं इसे प्लान आप करते हैं, प्लान फ्रेंड्स, ये प्लान है, याद रखिएगा, गलत हुआ है टाइपिंग में। डेस्टिमोना नहीं, डेस्टिमोना पहले मर चुकी थी। इमिलिया हाँ ये सही है, इसी ने खोला था राज। कैसियो ये नहीं, रोड्रिगो नहीं, क्योंकि जब इमिलिया दौड़कर जाती है किसके रूम में, ओथेलो के, कि हुजूर आपने इनको डेस्टिमोना जी को क्यों मार दिया, तो वो बताता है कि इसने मेरे साथ बेवफाई की थी। तो उसने कहा, इमिलिया ने बताया, अरे हुजूर ऐसा नहीं है, मेरे पति ने ही सारी चीज करवाई थी, वो हैंकी मुझसे चुरवा कर और कैसियो के रूम में रखवाई थी, आपकी वाइफ तो निर्दोष थी। अच्छा, इसीलिए। अच्छा, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ कैसियो? कैसियो का प्रोफेशन क्या था फ्रेंड? ये सोल्जर था, आंसर ये सही हो जाएगा, ए फॉर अंबेडकर नगर फ्रेंड, याद रखिएगा। पॉलिटिशियन नहीं था, मर्चेंट नहीं था, लॉयर नहीं था। चलते हैं आगे फ्रेंड्स, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 19। अच्छा, ऑनेस्ट यागो, ईमानदार यागो इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट लिटरेरी डिवाइस? लिटरेरी डिवाइस में कौन सी डिवाइस का यूज हुआ है? तो यह जानते हैं, आयरनी है एक प्रकार का,
फ्रेंड्स ये आयरनी है, व्यंग मार रहा है, मेटाफर नहीं है, सिमिली नहीं है, हाइपरबोली नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, केवल व्यंग मार रहा है फ्रेंड्स। आंसर ये हो जाएगा, ये फॉर अम्बेडकर नगर फ्रेंड, याद रखिएगा। विच इवेंट इनिशिएटेड द ट्रेजिक अनफोल्डिंग ऑफ द प्ले? अच्छा जी, ओथेलोस मैरिज टू डेस्डेमोना, नहीं है, नहीं है। ब्रेवेंजियोस डिस्कवरी ऑफ द मैरिज, हाँ ये सही है। कैसियोस प्रमोशन, ये गलत है। साइप्रस इन्वेजन, ये गलत है। तो यहाँ क्या हुआ था? ब्रेवेंजियोस डिस्कवरी ऑफ मैरिज, क्योंकि ब्रेवेंजियो ने पता लगाया कि वास्तव में ओथेलो ने उसकी बेटी से शादी कर ली या अफवाह है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले पे आगे 21 पे, ठीक। आगे देखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा फ्रेंड, बस बने रहिए मेरे साथ। व्हाट डज यागो यूज टू कन्विंस ओथेलो ऑफ डेस्डेमोनास इनफिडिलिटी? अच्छा जी, कैसे यागो कन्विंस करता है ओथेलो को, ठीक है, डेस्डेमोना के खिलाफ? क्या कह रहा है? ये कन्वर्सेशन इन ओवरहर्ड, नो, मुझे तो नहीं लग रहा है, ये गलत है। लेटर फ्रॉम कैसियो, नो। ए हैंकी एंड क्या फैब्रिकेटेड टेस्टिमनी, हाँ ये सही होता है फ्रेंड्स। ए सेक्रेट मीटिंग, नो। ये हैंकी ही था जिससे कन्विंस किया था किसने? यागो ने ओथेलो को, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट मोटिवेट्स रोड्रिगो इन द प्ले? प्ले में रोड्रिगो को क्या मोटिवेट करता है? क्या रिवेंज अगेंस्ट ओथेलो, ओथेलो से क्या बदला लेना? नहीं, ऐसा नहीं था। लव फॉर डेस्डेमोना, हाँ, क्योंकि इन महाशय का प्रेम हो गया था, वन साइड लव था, डेस्डेमोना से प्रेम हो गया था। डिजायर फॉर पावर, ये नहीं है। लॉयल्टी टू यागो, नहीं। अच्छा जी, आगे चलते हम लोग फ्रेंड्स। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे 23 पे फ्रेंड्स, याद रखिएगा। विच करेक्टर इज मोस्ट मोरली एम्बिगुअस इन द प्ले? अच्छा जी, सबसे खतरनाक करेक्टर भैया कौन है? एम्बिगुअस, ओथेलो नहीं, यागो है भैया, यागो हो सकता है। हाँ, डेस्डेमोना नहीं, कैसियो नहीं, यागो आंसर है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। एम्बिगुअस करेक्टर यही है। हु इज बियांका? बियांका कौन है? याद रखिएगा, बियांका एक प्रोस्टिट्यूट है। प्रोस्टिट्यूट मीन्स बॉडी बिजनेस करने वाली एक औरत है, और जो लवर है किसकी? कैसियो की लवर है। तो यहाँ हम लोग आसानी से जान जाएंगे, अगर जो पढ़ा फ्रेंड इसको डिटेल से तो आसानी से बता देगा। डेस्डेमोना सर्वेंट, नो। कैसियोस लवर, यस सही। यागोस वाइफ, नो। रोड्रिगो सिस्टर, नो। ऐसा नहीं है। तो मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ फ्रेंड, आपका टाइम बचाने के लिए, क्योंकि आपको ज्यादा देर तक यहाँ रुकना ना पड़े। अच्छा जी, आगे चलते फ्रेंड। हाउ डज ओथेलो डिस्क्राइब हिज मिलिट्री कैरियर टू द डेस्डेमोना? है ना, कि किस प्रकार से ओथेलो अपना मिलिट्री कैरियर डिस्क्राइब करता है, किससे किससे करता है? डेस्डेमोना से। विद ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी, ये सही लग रहा है। थ्रू डिटेल्ड बैटल स्टोरीज, स्टोरी नहीं सुनाता था वो। थ्रू रोमांस एंड एडवेंचर, हाँ ये तो है ही, खैर माना नहीं जाएगा। विद प्राइड एंड एरोगेंस, ऐसा नहीं है। तो इसने क्या सुना है? ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी, क्योंकि युद्ध में कहीं भी अगर वो रहता है, ईमानदारी से रहता है, मेहनत से रहता है, और अगर जरूरत पड़ी, अगर उसकी ह्यूमिलिटी भी, अगर कोई युद्ध में हार जाता है तो उसकी ह्यूमिलिटी हो जाती है, बेइज्जती हो जाती है। ये सारी चीजों को बताया, जिससे इंप्रेस हो गई थी कौन? डेस्डेमोना। आगे चलते हैं। व्हाट रोल डज ब्रेवेंजियो प्ले इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? प्ले की शुरुआत में ब्रेवेंजियो कौन सा रोल अदा करता है फ्रेंड्स? याद रखिए, ही सपोर्ट्स ओथेलोस मैरिज, नो, ऐसा नहीं था। ही क्या करता है? एक्यूज ओथेलो ऑफ विच क्राफ्ट, हाँ सही है। ओथेलो पर एक इल्जाम लगाता है कि इसने काला जादू कर दिया था मेरी बेटी पर। अच्छा, मेरी बेटी नहीं, ब्रेवेंजियो की बेटी पर। ही फॉरवर्ड्स डेस्डेमोनास मैरिज, हाँ ये सही है, ये सही है, क्योंकि बाद में उसे सहमत होना पड़ा था, जब राजा का फैसला आ गया तो सहमत होना पड़ा था। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी एंड सी, दोनों सही हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। चलिएगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ देखेंगे, हाउ डज सेटिंग ऑफ साइप्रस कंट्रीब्यूट टू द प्ले? कि साइप्रस का जो सेटिंग है ना, किस प्रकार से सहयोग करता है इस प्ले में? इट रिप्रेजेंट आइसोलेशन एंड वल्नरेबिलिटी, हाँ ये सही हो सकता है। इट सिंबलाइज पीस एंड हार्मनी, नहीं लगता मुझे यार। इट इज प्लेस ऑफ सेफ्टी फॉर द ओथेलो, नो। इट हैज नो सिग्निफिकेंस, नो। ये पहला ऑप्शन ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ये फॉर अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर हो जाएगा बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। हु चैलेंज कैसियो टू ए ड्रंकन क्या ब्राउल? कौन चैलेंज करता है कैसियो को, है ना? कौन चैलेंज करता है? आपको पता है कौन चैलेंज करेगा?
किस प्रकार से किया? यागो ने किया फ्रेंड्स, याद रखिएगा। रोड्रिगो नहीं, मोंटेनो नहीं, डेस्डेमोना नहीं, ये यागो चैलेंज करता है इसको। आगे चलते हैं फ्रेंड, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते रहते हैं आगे। हम लोग 29 पर आ गए फ्रेंड्स। अच्छा जी, यहाँ हाउ डज डेस्डेमोना रिएक्ट टू ओथेलो एक्विजिशन इनिशियली, किस प्रकार से डेस्डेमोना क्या करती है? तो रिएक्ट कर देती है क्या कि अरे मैं इनोसेंस हूं, मैं इनोसेंस हूं और मैं कोई गलती नहीं की। तो सी प्लीड्स हर इनोसेंस, वो अपने इनोसेंस को, निर्दोषता को सिद्ध करती है। ये आंसर सही हो जाएगा। सी डिनाइज एवरीथिंग एंग्री, नो। सी फ्लीज, नो। सी कन्फेस, नो। ऐसा नहीं है, आंसर ये सही हो जाएगा भाई। ये फॉर अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर। विच करेक्टर स्पीक्स द फाइनल लाइन्स ऑफ द प्ले, फाइनल, इस प्ले का फाइनल लाइन कौन बोलता है? कैसियो नहीं, कैसियो मैं भी सोचता था लेकिन कैसियो नहीं बोला था भैया, यहाँ लोडोविको था। आइगो नहीं, आइगो मर गया था, ओथेलो मर गया था। आइगो मरा नहीं था, इसको ले जाके बंद किया गया था, सॉरी। ओथेलो मरा था। लोडोविको जो था बाद में जो मैसेज वगैरह देता है, और कैसियो, कैसियो भी था लेकिन कैसियो शायद बोला नहीं था। ये यहाँ लोडोविको सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, इसमें व्हाट डज यागो प्लान्स टू डू आफ्टर ओथेलोस डेथ, ओथेलो को डेथ हो गई तो यागो क्या प्लान करता है? फ्ली वेनिस, ये सही है कि वेनिस, साइप्रस से वेनिस भाग जाऊंगा, ये सही लग रहा है मुझे। कॉन्फेस इज क्राइम, नो। कंटिन्यू सर्विंग, नो। टेक कंट्रोल ऑफ वेनिस, नो। आंसर ये सही हो जाएगा फ्रेंड, ए फॉर अम्बेडकर नगर फ्रेंड्स, ए फॉर अम्बेडकर नगर, ये सही है आपका। व्हाट इज द यागोस अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट गोल क्या है अंत में यागो का? रिवेंज ऑन ओथेलो, ये भी सही है। टू गेन पावर एंड इन्फ्लुएंस, हाँ, पावर, शक्ति को पाना और प्रभावित हो जाना, मतलब प्रभावशाली बन जाना कि उसका प्रभाव पड़े। टू मैरी मिलिया, नो, पहले से शादी किया है। टू एक्सपोज कैसी हो, नो। तो यहाँ यही हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। रिवेंज लेना चाहता था, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये ज्यादा प्रभावी नहीं है। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, रिवेंज से ही संभव था लेकिन कुछ और चल रहा था उसके मन में। अच्छा फ्रेंड्स, 33 पे आ गए हम लोग। हाउ डज इमिलिया डाई, इमिलिया कैसे मर गए? किल्ड बाई डेस्डेमोना, नहीं। एक्सीडेंटली इन अ फाइट, नहीं। किल्ड बाई यागो, ये सही है। सुसाइड, ये गलत है। कैसे यागो ने मारा था उसको? कि जब इमिलिया बता ही रही थी सारा इंसाइडेंट अपने लॉर्ड से अर्थात ओथेलो से, तभी आ गया यागो। ये सोचा मुझे पता नहीं, किसी को पता नहीं है, और तुरंत क्या करता है ओथेलो? आक्रमण करता है यागो के ऊपर, और यागो अपने आप को बचाने के लिए अपनी पत्नी को बीच में ढकेल देता है, धक्का देता है, और वो गिर जाती, वहां उसे तलवार लग जाता है और मर जाती है। ठीक है, तो ब्लेम किसके ऊपर लगेगा? यागो के ऊपर। व्हाट टाइप ऑफ प्ले इज ओथेलो, ओथेलो किस प्रकार का प्ले है? आप समझते हैं, ट्रेजिडी है, ट्रेजिक प्ले है ये। आप कॉमेडी नहीं है ये, हिस्ट्री लोग कह सकते हैं, हिस्टोरिकल प्ले है, लेकिन ऐसा सबसे ज्यादा प्रभावी है ट्रेजिडी। रोमांस भी है लेकिन ट्रेजिडी सबसे ज्यादा। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हाँ, 35 पे आ गए हम लोग। विच इवेंट डज द हैंकी सिंबलाइज, किस इवेंट को हैंकी सिंबलाइज करता है? ओथेलोस लव फॉर डेस्डेमोना, ये सही हो सकता है फ्रेंड्स। द बेट्रायल बाय एमिलिया, ये नहीं है। द एंड ऑफ ओथेलोस ट्रस्ट, हाँ ये सही है, क्योंकि जब ओथेलो उस हैंकी को कैसियो के हाथों में देख लेता है तो उसका ट्रस्ट खत्म हो जाता है फ्रेंड्स। डेस्डेमोनास लॉयल्टी, नो। यहाँ आंसर सही हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हु इज लोडोविको, लोडोविको कौन है फ्रेंड्स? लोडोविको याद रखिए, जैसे बताया था मैं। लोडोविको कौन है? लोडोविको ये डेस्डेमोना का कजिन है, याद दिया होगा। ये ड्यूक ऑफ वेनिस नहीं है, डेस्डेमोनास कजिन एंड वेनेथियन नोबलमैन, ये सही आंसर है। ए सोल्जर इन साइप्रस, ये गलत है। यागोस एकम्प्लायस, नहीं, ये गलत है। आंसर बी सही हो जाएगा फ्रेंड, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले पेज पे। हाँ, क्या कह रहा है फ्रेंड्स? व्हाट डज ओथेलो कॉल यागो इन बिगिनिंग, शुरुआती में ओथेलो यागो क्या बुलाता है? ऑनेस्ट एंड लॉयल, यही सही है। पहले ऑनेस्ट एंड लॉयल समझता था, ये स्नेक नहीं, ऐसा नहीं किया। डिसेप्टिव एंड इविल, नो, ऐसा नहीं किया। ये फूल, नो, ऐसा नहीं किया। व्हाट लाइज डज यागो
टेल रोड्रिगो अबाउट डेस्टिमोना, डेस्टिमोना के विषय में कौन सा झूठ बोलता है, कौन, यागो, किससे, रोड्रिगो से, दैट शी लव्स कैसियो, हाँ कि कहता है अरे वो तो कैसियो से प्रेम करती है, तुम्हें पता ही नहीं है। अच्छा, दैट शी हेट्स ओथेलो, नो, द शी विल नेवर मैरी हिम, नो, दैट शी इज प्लानिंग टू लीव वेनिस, नो। ये आंसर ये सही है फ्रेंड, ये फॉर अम्बेडकर नगर, याद रखिएगा, अम्बेडकर नगर। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग अगले पे 39 पे आगे फ्रेंड्स हम लोग। व्हाट क्राइम डज यागो कमिट टू द स्केलेट, है ना, कॉज, कह रहा है कि किस प्रकार का क्राइम किया था यागो ने। मर्डर ऑफ रोड्रिगो, मर्डर ऑफ रोड्रिगो, ऐसा लग रहा है क्या आपको? हाँ, स्टीलिंग डेस्डेमोनास ज्वेल्स, नो, बर्निंग ओथेलोस हाउस, नो, फॉर्गिंग लेटर्स, नो। तो यही एक क्राइम किया था कि उसने क्या अपना सच छुपाने के लिए किसको मार दिया था, किसको मार दिया था, रोड्रिगो को मार दिया था। हाउ इज ओथेलो पोर्ट्रेट इन द प्ले, इस प्ले में ओथेलो कैसे दर्शाया गया फ्रेंड्स, याद रखिएगा क्या है, आप बता सकते हैं मुझे। एज ए जेलस एंड इरेशनल मैन, ये तो सही था आंसर, ये भी सही आंसर मुझे लग रहा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। एज नॉबल एंड ट्रेजिक हीरो, हाँ ये ट्रेजिक हीरो लगा दिया इसलिए इसका पावर बढ़ गया, ये नॉबल मैन लगाता तो पावर नहीं बढ़ता, तब ये सही हो जाता आपका, लेकिन यहाँ ट्रेजिक हीरो लगा दिया इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। एज ए विलन नहीं, एज ए कॉमिक करेक्टर नो। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपके, मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि इन्हें कहीं जाना है, नहीं मुझे जाना नहीं फ्रेंड्स, मैं वो टाइम बचाना चाहता हूँ। व्हाट रोल डज इमिलिया प्ले इन द रिसेप्शन, कि इमिलिया कौन सा रोल अदा करती है, कैसी रोल, डिसेप्शन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, यहाँ भी बता रहा हूँ मैं। सी इज अनअवेयर ऑफ द यागोस प्लान, ये भी आंसर सही हो सकता है। सी अनविलिंगली है फ्रेंड, अनविलिंगली लिखा गया है, हेल्प्स यागो स्टील द हैंकी, हाँ उसका कोई मन नहीं था हैंकी चुराने का इमिलिया का, लेकिन अपने हस्बैंड के प्रेशर के कारण उसने उस हैंकी को चुरा लिया था, ये आंसर सही है फ्रेंड। सी एक्टिवली प्लॉट्स विथ यागो, प्लान से, प्लॉट्स नहीं है, प्लान्स, PLANS, PLANS ये न है, यस, नॉन ये नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं थी, बस वही आप समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर भी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर भी सही हो जाएगा। हाउ डज ओथेलो रिएक्ट आफ्टर किलिंग डेस्टिमोना, डेस्टिमोना को मारने के बाद किस प्रकार का रिएक्शन दिया है ओथेलो ने। ही फ्लीज नहीं, ही किल्स यागो नहीं, ही किल्स हिमसेल्फ, यस वो अपने आप को मार लेता है। आई सरेंडर टू द अथॉरिटीज, नहीं ऐसा नहीं है, आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, सी फॉर चेन्नई। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, बने रहिए 10 मिनट और 5 मिनट। व्हाट इज द ड्रामेटिक फंक्शन ऑफ यागो सोलिलोकी, जो यागो सोलिलोकी का यूज किया, जो अकेले में बोला है, उसका क्या फंक्शन है, टू रिवील हिज इंटेंशन टू द ऑडियंस, अपने इरादे को व्यक्त करना चाहता था ऑडियंस से, हाँ ये बात सही है। टू कंफ्यूज कैरेक्टर नो, टू प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ नो, टू नरेट द स्टोरी नो। पहला आंसर ये सही हो जाएगा फ्रेंड, ए फॉर अम्बेडकर नगर, AMB, ठीक है ये राइट आंसर फ्रेंड, याद रखिएगा। 44 विच करेक्टर सिंबलाइज इनोसेंस इन द प्ले, किस करेक्टर को क्या ऐसे दर्शाया गया है कि वो इनोसेंस है, इनोसेंट है, निर्दोष है, वो है डेस्डेमोना फ्रेंड्स। डेस्डेमोना निर्दोष थी, इमिलिया तो चोरी की थी, डेस्डेमोना कुछ नहीं की थी। बियांका ये प्रोस्टिट्यूट थी फ्रेंड्स, बॉडी बिजनेस करने वाली औरत थी, तो उसके हिंदी वर्ड में नहीं यूज कर सकता हूँ क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से ऐसा करना ठीक नहीं। यागो, यागो का मतलब जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं, तो इमिलिया यागो बहुत बड़ा विलन था वो। आगे चलते हैं फ्रेंड, आंसर हो जाएगा बी। हाँ तो यहाँ हम लोग आ गए हैं किस क्वेश्चन पे भैया, 45 पे, बस फ्रेंड्स 5 क्वेश्चन और। व्हाट रोल डज वेनिस प्ले इन द प्ले, इस प्ले में वेनिस का क्या रोल है, ये इंपॉर्टेंट है ना। वेनिस में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, ए सिंबल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये सही है फ्रेंड्स। ए प्लेस ऑफ कॉस नो, बैटलफील्ड नो, सिंबल ऑफ लव नो, वहां लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम चल रहा है फ्रेंड्स, इसलिए आंसर ए सही हो जाएगा, ए फॉर अंबेडकर नगर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम ओथेलो, ओथेलो नाम का महत्व क्यों है, क्योंकि वो ब्लैक आदमी है, अभी देखिएगा। इट मीन्स ब्लैक और डार्क, इसका मतलब ब्लैक और डार्क होता है, आप नेट पे सर्च कर लिए फ्रेंड, यहाँ देखिए
इट मीन्स हीरोइक नो, इट मीन्स विलन नो। हाँ, इसका मतलब फॉरेन हो सकता है, क्योंकि फॉरेनर लग रहा था, वहां का नहीं था। क्यों? क्योंकि मूर था, हफ्सी था, दक्षिण अफ्रीकन हफ्सी, मुझे ऐसा लग रहा वो। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको 47 पे लेकर चला आया हूँ फ्रेंड्स, बने रहिए। हाउ डज यागो मैनिपुलेट कैसियो, कि यागो कैसियो को कैसे मैनिपुलेट करता है फ्रेंड्स। मैं इसलिए नीचे देख रहा हूँ क्योंकि एक बार मेरी माइक बंद हो गई थी, आधा वीडियो रिकॉर्ड हुआ और आधे में आवाज ही नहीं आई। बहुत दुखी हुआ यार, इसलिए 1:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्रेंड इसको। बाई मेकिंग हिम ड्रंक एंड डिसक्रेडिटिंग, हाँ, इसे ऐसे मैनिपुलेट किया था कि उसे दारू पिला दिया था और उसके क्रेडिट को घटा दिया था। कौन? यागो। कौन घटाया था? यागो ने घटा दिया था। किसके? कैसियो के। बाय गिविंग हिम फॉल्स ऑर्डर नो, बाय थ्रेटनिंग हिम नो, बाय ब्रिंगिंग एम नो। तो आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका या ए फॉर अम्बेडकर नगर आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द ओथेलो। ओथेलो का सेंट्रल मैसेज क्या है फ्रेंड्स? याद रखिएगा, टू डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ जेलसी एंड सस्पिशन। ये आंसर सही लग रहा है फ्रेंड्स। और देख लेते हैं, तो ट्रिम्फ ऑफ गुड इवर इविल नो, द इनविटेबिलिटी ऑफ फेट नो, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनर नो। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ये, ए फॉर अमेरिका या ए फॉर अम्बेडकर नगर। फ्रेंड्स याद रखिएगा, आंसर ये सही है। बस फ्रेंड्स आपका 2 मिनट और लूंगा मैं, आपको बस अंत में ले आया हूं लास्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड। व्हाट थीम इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन ओथेलो। ओथेलो में कौन सा थीम बहुत इंपॉर्टेंट है? जस्टिस एंड लॉ। आप देखिएगा, नो जेलसी एंड डिसेप्शन। जो जेलसी था, डिसेप्शन, गलती में गलती हो गई है ना, किसी को गलत फहमी हो गई, ये था भैया इसका थीम। आगे रखिएगा, वार एंड पीस नो, फ्रीडम एंड स्लेवरी नो फ्रेंड्स। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर इसका भैया हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा। हु इज गवर्नर ऑफ साइप्रस बिफोर ओथेलो। ओथेलो से पहले साइप्रस का गवर्नर कौन था? तो आपको पता है, मोन्टेनो था भैया, मोन्टेनो। कैसियो नहीं था, ब्रेवेंजियो नहीं था, लोडोविको नहीं था, मोन्टेनो था। तो फ्रेंड्स आपका 50 क्वेश्चन समाप्त तो होता है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अगर ये भैया आपके समझ में आए होंगे तो आप इस वीडियो को देखे हैं पूरा, तो एक ही गुजारिश है आपसे, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके फ्रेंड्स, और मेरा भी मनोबल बढ़ सके फ्रेंड्स। जान लीजिए 1:30 बजे रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कितनी मेहनत से, बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स वीडियो रिकॉर्ड करने में और बनाने में। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा सारी चीज, और मेरी कही हुई बात आपको अच्छी लगी होगी। जो गलती हुई होगी उसे माफ करिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ स्लिप ऑफ टंग हो गया हो मुझसे, ऐसा हो जाता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स आप देखते रहिए मेरे वीडियोस को लगातार, बने रहिए मेरे साथ हमेशा के लिए। चलता हूं, मिलता हूं कल किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।